फलक को जहाँ जिद है बिजलियाँ गिराने की, मेरी भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने। दे आर एमवे एमरल्ड, और एमवे एमरल्ड मीन्स सीधी हिंदी भाषा में बोलूँ तो तोप होता है। चाहत से फतह कर लेते हैं हर किसी के दिल को, चाहत से फतह कर लेते हैं हर किसी के दिल को, हम वो सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और आज एक ऐसे कपल से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने इस इंडस्ट्री में इतनी मेहनत की है, और ख़ास तौर पे मेहनत में ये वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि इन्होंने कभी किसी नेटवर्कर के साथ काम नहीं किया। होता है क्या, जब आप किसी नेटवर्कर को साथ में लेके आ जाते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। इन्होंने एक एक नए व्यक्ति को उठाया और उस नए व्यक्ति को डेवलप किया, फिर उसके बाद उनके साथ बिजनेस किया। दैट मीन्स लीडर क्रिएट करना, लीडर ढूंढना नहीं, लीडर क्रिएट करना। तो इन्होंने लीडर क्रिएट किए हैं। तो आप सब लोगों की वाव वेलकम के साथ हार्टली हम वेलकम करेंगे एक बहुत प्यारे कपल का। और ये कपल एक्चुअल में अगेन मेरी पुरानी वाली फील्ड से जुड़े हुए हैं, और आप लोगों को पता है कि मेरा सबसे पुराना प्यार कौन सा था, ठीक है। तो नाउ मैं आप सब लोगों के ऊपर हैंड ओवर करूंगी। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप लोग अपने बारे में कुछ जरूर बताएं। तो लेडीज फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो मैम प्लीज़ पहले अपने बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सबको नमस्कार, नाम सोनी कल्याणी है, और क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो मैंने बीएड कर रखा है। और जिस टाइम में मैं जॉब ढूंढ रही थी तो उस टाइम में ये एमबे बिज़नेस हमारी लाइफ में आया था। मुझे इसके प्लान देख करके मुझे लगा कि किसो यहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। सुपर। तो मैंने डिसीज़न लिया इस बिज़नेस को करने का, और पिछले 6 साल से लगातार मैं इस बिज़नेस को कर रही थी। ग्रेट। मतलब लगभग ये मान सकते हैं कि आपने अपने जॉब के लिए मन बनाया था। हाँ। एज अ बीएड आपने जब पढ़ाई करी तो टीचिंग की तरफ ही जाते हैं लोग। टीचिंग की तरफ ही जाते हैं। तो आपको लगा कि वो टीचिंग का भी शायद पर्पस ही होगा कि घर में कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी अगर आपकी इनकम आएगी, बिकॉज भैया ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे। सो नाइस। तो मतलब इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आपके परिवार में एंट्री हुई जी। अपनी एजुकेशन के दौरान बोल सकते हैं, बीएड करते वक्त फिर जब टीचिंग के आप प्रयास कर रहे थे। सो नाइस। भैया आपके बारे में थोड़ा सा। जी हाँ, सबसे पहले मैं अपनी पहचान बताऊं। चाहत से फतह कर लेते हैं हर किसी के दिल को, चाहत से फतह कर लेते हैं हर किसी के दिल को, हम वो सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। क्या बात है, गजब। मेरा नाम उमेश है जी। और मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन के बाद जब ये नौकरी की आई, जो कि हम लोगों के यहाँ हमेशा यही सिखाया जाता है कि बच्चे पढ़ लिख के नौकरी करना है, राइट। ठीक है। तो हमने भी नौकरी करी यहाँ दिल्ली मेट्रो में। मैं एज स्टेशन कंट्रोलर वर्किंग हूँ। उसी जॉब के साथ साथ मैं सोच रहा था, क्योंकि बचपन से जो हमारे बहुत सारे सपने थे और जिस तरह के जॉब में हम आए, तो वहाँ से एक समय ऐसा लगा कि अब वो जो सपने थे वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। आप ये एनालाइज कर चुके थे अपनी जॉब में कि हाँ, जॉब से हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, इस चीज़ का मुझे पक्का भरोसा हो गया था, और हमने अपने सपने को दबा दिया था। उसी दरमियान ये एमवे जैसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म, मैं आज भी एमवे को बहुत उस दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि वो आकर के हमारे सपने को जगा दिया। यस। और तब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी लैंडिंग हुई। सुपर। आप ये जान सकते हैं कि ये बड़े सौभाग्यशाली थे कि इन्हें जॉब करते हुए ये महसूस हो गया कि जॉब प्लेटफॉर्म है नहीं सपने पूरे करने वाला। होता क्या है कि बहुत सारे लोग आंख बंद कर जैसे बोलते हैं बिल्ली आंख बंद करने से, कबूतर के आंख बंद करने से ये नहीं होगा कि बिल्ली उसे खाएगी नहीं। तो कई बार क्या होता है, जॉब में लोगों को एनालाइज हो जाता है कि कुछ सपने पूरे होने वाले नहीं, बट फिर भी लगातार उसी में लगे रहते हैं, कुछ सेकंड ऑप्शन देखने का प्रयास नहीं करते। यू आर ब्लेस्ड कि आपने सेकंड ऑप्शन की तरफ अपनी नजरें घुमाई। तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है कहीं ना कहीं ऊपर वाले की, परमात्मा की बहुत कृपा है। मुझे विश्वास ये हो गया था कि जॉब से हमारी दाल रोटी बेशक चलेगी। जॉब को मैं आज भी बुरा नहीं कहता, पूरे नहीं हो सकते, दाल रोटी जरूर चलेगी। आज भी हम यदि जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रीजन है जी, बट सपने नहीं पूरे हो सकते। खैर एनीवे, आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि हम सिर्फ दाल रोटी के लिए नहीं आए हैं, परमात्मा ने अगर इंसान के रूप में जन्म दिया है
तो कुछ तो बड़ा करेंगे सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए। जी हाँ। नाउ द पार्ट, आप दोनों कपल की स्टोरी जहाँ तक मुझे पता है कि आपने अपने 2 छोटे बच्चों के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड किया, तो मैं चाहूंगी एज अ कपल आप कुछ लोगों को जरूर मैसेज दें कि जब सपने की राह में आप आगे बढ़ते हो, उस मंजिल को पाने के लिए जब आप आगे बढ़ते हो तो रास्ते में समस्याएं बड़ी आती हैं। तो ऐसा कुछ हुआ आपके, आप बताती हैं हमेशा अपनी डॉटर को लेके या अपने बेटे को लेके, मैं चाहूंगी उन दर्शकों को जरूर बताएं कि किस तरीके से आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया था। सबसे पहले तो दोनों बच्चों को लेकर के पहले लगता था कि नहीं कर पाएंगे, बाहर कैसे जाएं, छोड़ के कैसे जाएं, गार्जियन का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वो ये नेटवर्क मार्केटिंग से ही पहले खफा थे कि किसको क्या ज़रूरत है करने का। तो मैं किसी पर डिपेंड नहीं रह करके अपने बच्चों को समझाया, खास के अपनी बेटी को, कि यदि आप सपोर्ट करो तो हम इसमें सक्सेस ज़रूर करेंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे, ये प्रॉमिस किया मैंने अपने बच्चे को। तो जो मेरी बेटी थी उस टाइम में, जिस टाइम में मैंने एमबीए शुरू किया था, तो उस टाइम में मेरी बेटी 6 साल की थी। बहुत छोटा होता है 6 साल का बच्चा। और 1.5 साल का बेटा था। बेटी ने मेरा वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि मम्मा आप बाहर जाओ, मैं घर संभाल लूँगी, मैं बाबू को संभाल लूँगी। मैंने कहा ओके। तो सबसे पहले तो अपने आपको माइंड सेट, कि आपको यदि कोई चीज़ पाना है तो अपने आपको माइंड सेट करना पड़ता है। ग्रेट। फिर हमने माइंड सेट किया बच्चों के लिए। जैसे हम दोनों बाहर निकलते थे, मीटिंग में जाना है, तो कभी इवनिंग कभी होता था, तो ये अपने जॉब के अकॉर्डिंग ही हम लोग ये काम करते थे। तो खाना बना करके 2 टाइम का खाना एक टाइम में ही बना करके रखना। ग्रेट। बच्चों को अब हमेशा तो बच्चे टीवी देखेंगे नहीं, तो उनका कुछ पेपर वर्क का, ड्राइंग, पेंसिल, जो कुछ भी था सारा कुछ उनका पूरा वो करना, जिससे कि ये घर में बोर ना हो, वो सब करना। और इस तरह से अपने काम को जल्दी सवेरे उठना, विजुलाइज करना कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट डे की तैयारी करना, किन लोगों से मिलना है, किन के साथ क्या बात करनी है, किसको क्या प्रोडक्ट्स देने हैं, किसके यहाँ मीटिंग है, ये सारी तैयारी हम लोग रात में कर लेते थे नेक्स्ट डे की। इस तरह से हम लोग बाहर निकलते थे अपने गोल पर। माइंड सेट करने के बाद हमने सबसे पहले अपना गोल सेट तैयार किया था कि हमारा ये किस गोल पे हम काम करें, किन लोगों के साथ काम करें, कैसे बात करना है। तो इस तरह से हमने काम किया था। और घर का जो हमारा वो उसमें कहते हैं हमारे अपलाइन, 2 साल अस्त व्यस्त, बाकी दिन मस्त मस्त। क्या बात है। तो हमने घर को अस्त व्यस्त कर दिया था, क्योंकि यदि हमें ड्रीम पूरे करने हैं तो झाड़ू पोछा बर्तन, किचन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि किचन में रहते हुए आपके ड्रीम कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन घर के कामों को छोड़ के हमने अपने ड्रीम पे इस तरह से काम किया था। सुपर। मैं चाहूँगी कि जितनी लेडीज़ हैं वो दोबारा से फिर से इसको रिपीट, पीछे फॉरवर्ड करें, सॉरी बैकवर्ड करें, है ना, बैकवर्ड करें, और बैकवर्ड करके फिर से सुने मैम ने क्या बोला है लेडीज़ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप अपने सपने भी पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहले माइंड सेट करो और अपने बच्चों को अपने पैर की बेड़ियां नहीं, उन्हें अपने काम करने का कारण बनाओ। नाउ मैम एक बहुत अच्छी बात बोलती है कि हमेशा अवसर और एहसास दोनों एक साथ नहीं आते। और जिनके पास ये दोनों एक साथ आ जाते हैं उनसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। नाउ द पार्ट मैं इंट्रोड्यूस खुद करा दूं, बिकॉज इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में एक पार्ट छोड़ दिया था। दे आर एमवे एमरल्ड, और एमवे एमरल्ड मीन्स, सीधी हिंदी भाषा में बोलूं तो तोप होता है, तोप इस इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज ये लेवल लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिकॉज आपको सिर्फ नए लोगों के साथ काम करना है, आपने एक एक परिवार में जाना है, होम मीटिंग्स करनी है, होम मीटिंग से कपल को उठाना है, उसको बिल्ड करना है, और उसके बाद एक बड़े व्यापार को लगातार मेंटेन करने के बाद आपको ये लेवल मिलता है। और अपनी जॉब और अपने परिवार के साथ में इन्होंने बिल्ड किया है। एंड कभी किसी एमवे वाले से बात करके पता करना कि ये लेवल होता क्या है, वो आपको बता देगा। इस लेवल पर आने के बाद सेमिनार्स होने शुरू हो जाते हैं। इस लेवल के बाद बहुत रिकग्निशन मिलता है, बंडल्स में प्यार मिलता है, लोग साइन लेने के लिए तैयार होते हैं, लोग सेल्फी लेने के लिए तैयार होते हैं आपके साथ में। आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुके होते हो। नाउ द पार्ट इज, इस लेवल के बाद व्हाई यू जॉइन ओके लाइफ केयर? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली पिछले 6 साल से हम एमबे जैसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, और काम करने के दौरान हमें ये अनुभव हुआ
कि इस उम्मीद से आए थे एमबीए बिजनेस में कि यहाँ हमारे सपने पूरे होंगे, लेकिन इस 6 साल के अनुभव में हमें ये लगा कि ओके लाइफ केयर जैसे प्लेटफॉर्म पे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैं आपके कुछ सपने जान सकती हूँ? मैं चाहूँगी, मैं जानती हूँ एक्चुअल में, आप दर्शक भी जाने। हाँ, बिल्कुल। और वो ज़रूर बताइएगा जो आप बच्चों के साथ सेल्फ टॉक करते हैं शाम को। अच्छा सेल्फ टॉक की बात की तो मैं बता दूं कि मेरे बच्चे आज से नहीं, पिछले जब से हमने इस बिज़नेस को ये ज्वाइन किया था एमबीए बिज़नेस को, उस टाइम से ही हमें ये सेल्फ टॉक के बारे में सिखाया गया था। और सेल्फ टॉक कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, और इससे उनके खुद के सपने पूरे हुए हैं। जैसे जिस स्कूल में एडमिशन लेना था उस स्कूल में एडमिशन हुआ बच्चों का, जिस सेक्शन में जाना था उस सेक्शन में गए, ये सारी बातें। और आज के सेल्फ टॉक का मैं आपको बताऊं कि आज भी जो सेल्फ टॉक कर रहे हैं, तो हमारे सपनों वाला बड़ा घर, ग्रेट। सबसे पहले जो ज़रूरत होती है अपने घर की, क्योंकि घर अपना ही होता है, वहाँ फ्रीडम होती है। दूसरी लग्जरी कार जो हमारे ड्रीम बोर्ड पर भी देखने को मिल जाएंगे आज के डेट में भी। उस पर डेट लगा हुआ है, पिक्चर फॉर्म में लगी। वन इज ऑडी एंड सेकंड वन इज फरारी। बिल्कुल, सपनों वाला घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, रॉयल लाइफ स्टाइल चाहिए, लग्जरी कार चाहिए। जो सपनों का घर है, अगर मैं उसे एक्चुअल दुनिया में लेके आऊँ तो क्या कीमत का वो घर होगा आपके 2.5 से 3 करोड़? 2.5 से 3 करोड़। माय डियर फ्रेंड, जब आप अपने सपनों को जो बाहर लेके आते हो ना विजुअलाइजेशन से, उसको पेपर पे एक्चुअल कीमत लगाइए। और यही काम किया इस कपल ने। जब उन्होंने कीमत लगानी शुरू की और देखा कि यार ये सपने तो करोड़ों से ऊपर पार कर रहे हैं और उतने की साल की इनकम नहीं हो रही। नहीं, करोड़ों के सपने हैं लेकिन उतने साल की इनकम नहीं हो रही, तो कब पूरे होंगे सपने? ये सपने सिर्फ सपनों में रह जाएंगे। द फर्स्ट थिंग आई थिंक जो कारण बना आपका कहीं ना कहीं एक सेकंड ऑप्शन देखने का, ये कह सकते हैं। अदरवाइज जिस कंपनी से आप हैं वो कंपनी के लोग दूसरों से मिलते तक भी नहीं है। तो भगवान की बड़ी ब्लेसिंग्स है कि आप लोग मिल पाए, ये बड़ी बात है। क्योंकि मिलोगे तभी तो समझोगे, जब जानने का प्रयास करोगे तभी तो कोई आपको कोशिश कर पाएगा समझाने की। और ऐसा ही कुछ हुआ आपके साथ में। नाउ द पार्ट मैं आपके ऊपर लेके आना चाहूँगी। मैम से बड़े सारे मैंने सवाल कर लिए। ये पार्ट कि आप बहुत कैलकुलेटिव हैं एंड चीज़ों को रियलिस्टिक रखना चाहते हैं। जब आप अपने सपनों को रियल दुनिया में उतारा और आपने कैलकुलेशन वाइज देखा कि यार हाँ ये इतने पैसों में सपना पूरा होगा, और तब आपके दिमाग घूमना शुरू हुआ एंड उसके बाद ओके लाइफ केयर का डिसीजन हुआ। ओके लाइफ केयर में ऐसे क्या चीज़ रियलिस्टिक लगी आपको कि हाँ ये पैसे आ जाएंगे तो ये सपने पूरे होंगे? मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूँगा प्लीज़। वो जो एमरल्ड शिप का जो था, जैसे मैं इस बिज़नेस में ही आया, जब एमबीए हमने स्टार्ट किया तो थोड़े दिन तो हमें ये लग रहा था कि नहीं अपनी दाल रोटी तो चली रही है, क्या करना है इन चीज़ों का। तो थोड़े दिन तो हमने कुछ समझा ही नहीं। और जब हमने डिसीजन लिया तो मेरा देखिए, मैं शुरू से ही थोड़ा ना ज़्यादा जिद्दी प्रवृत्ति का हूँ। ये बचपन से ही मेरे माता पिता भी कहते हैं ये बड़ा जिद्दी है, जो बोलता है वही करता है। और मैंने एक बार ऐसी एमबीए के मीटिंग में ही, कोई फंक्शन था उसमें हमारा भी सेलिब्रेशन होना था, उसमें हमने एक लाइन मुझे आज भी याद है जो मैं बोला था, मैं दोहराता हूँ उसको। मैंने कहा था कि फलक को जहाँ जिद है बिजलियाँ गिराने की, जी, फलक को जहाँ जिद है बिजलियाँ गिराने की, मेरी भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने। अरे बाप रे, सुपर। और मैंने तभी से ठान लिया कि मुझे करना है। और मैं एक चीज़ और शेयर करता हूँ, मैं बचपन से क्रिकेट खेलता था। ओके। क्रिकेट खेलता था तो उसके प्रति लगाव था। बाद में हमेशा जब जॉब में भी आ गए तो देखता ज़रूर था। तो ये हाँ, तो लेकिन क्रिकेट में जो चीज़ें चेंज होती रही ना फटाफट, एक समय था कि यदि 5 बैट्समैन चले जाएं तो फिर पूरी टीम की हालत ऐसी हो जाती थी कि अब तो मैच खत्म, हाँ जीतेंगे नहीं हम। लेकिन देखिए कि एक बॉलर, जयसूर्या का नाम सुना होगा आपने, श्रीलंका के जयसूर्या जैसा बॉलर इस क्रिकेट की दुनिया का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। ओके। पहले के 15 ओवर में 100-150 रन बना देने का एक नया फॉर्मेट आ गया। और यही कारण रहा कि जब उन चीज़ों को, उन फॉर्मेट्स को हमारे देश ने भी अपनाया तो हमारे कैप्टन लॉर्ड्स में टी शर्ट खोल के नचा दिया। हाँ, ये कभी इंडिया के लोगों में ऐसा नहीं था। तो मेरा वो जो चीज़ें चेंज हुई ना, तो पता नहीं मेरा माइंडसेट वहाँ गया
कि वो अब टेस्ट वाला ज़माना नहीं है। टेस्ट मैच का जमाना मुझे 2020 के फॉर्मेट पे काम करना है और यही कारण था कि मैंने डिसीजन लिया कि जो भी करना है फटाफट करना है। और तब हमने जब भागना शुरू किया तो रात है दिन है मुझे पता नहीं चला, और वो भी मैं स्कूटी से इस बिज़नेस को डन किया। और पहले का बताया है कि पहले का 1 साल तो मैंने यूं ही गंवा दिया। जब काम शुरू किया तो चौथा साल, मतलब स्टार्टिंग से चौथा साल, लेकिन सही मायने में काम की बात करूं तो स्टार्टिंग से तीसरे साल में मैंने एमराल्ड शिप डन करी। ग्रेट। और मैं आज भी, मुझे लगता है इट इज द फास्टेस्ट एमराल्ड शिप राइट नाउ, मतलब इन 4-5 सालों में मुझे लगता है इतना फास्टेस्ट एमराल्ड शिप में भी, हाँ, बहुत कम लोगों ने लिया। पूरे सर्वे तो मैंने नहीं करी, बट बहुत कम लोगों ने लिया। मैंने ये करी, बस ईश्वर की ये थी ब्लेसिंग्स रही। हमने जो गोल सेट किया, जो हमने वहाँ से एजुकेशन सिस्टम से सीखा कि गोल्डन डायरी क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होती है, इन चीज़ों को हमने फॉलो किया। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे रहे हैं, जो बात है आज भी मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। हाँ, उन्होंने ही हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें डाली और उसी का नतीजा रहा कि मेरा ये फटाफट एमराल्ड शिप हुआ। लेकिन लास्ट अब 2 साल हो गए उस एमराल्ड शिप पूरे हुए। तो इस समय में हमारा जो ये पूरा एमवे का शुरू से अभी तक का जो हमारा अनुभव रहा, जो हमारी तजुर्बा रही, उसमें हमने ये पाया कि जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जो सिक्योरिटी की बात हम कर रहे थे, हम अपने आप में भी और अपने टीम में भी, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे लगी कि शायद मैं उस लायक नहीं हूँ। एग्जैक्टली। वहाँ का मैं कोई खामियां नहीं गिना रहा, बट मुझे ये लग रहा है कि वहाँ जो स्ट्रक्चर है, जो मल्टी लेग वाला सिस्टम है, उन चीज़ों को फॉलो कर पाना अब मेरे लिए टफ पड़ता है। और यही कारण रहा कि मैं इस ओके लाइफ केयर का जो प्लान देखा, तो यहाँ जो 2 टीम्स वाला सिस्टम है, वहाँ वो 6 टीम मिनिमम 6 टीम, जो जिससे कि हम डायमंड जाएं, और उस लेवल की जो डायमंड्स की इनकम है, उस लेवल की इनकम यदि हम जनरेट करें तो हमारे सपने जो हमने देख रखा था वो कहीं जा करके वो भी पूरा होगा। एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक वहाँ हो सकता था। बट यहाँ जो 2 लेग्स वाला 2 टीम्स वाला सिस्टम जो हमने देखा, तो ये मेरे जहन में समाया कि नहीं, मुझे ये करना। मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो हमारा बिजनेस प्लान है, हाँ, वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। और लगा कि यार ये सपोर्टिंग सिस्टम है, बिकॉज 2 टीम है तो बहुत तेजी से सपोर्ट किया जा सकता है। एंड एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज आप जिस कंपनी से हैं, मैंने भी 6 साल उसी कंपनी को काम किया और बहुत सीखा, बहुत कुछ वहाँ पर सच में सीखा, डेवलप किया अपने आप को, अपने अंदर लीडरशिप डेवलप की। एक चीज़ मुझे समझ में आ चुका था कि इन 2 टीम प्लान रियल में सपोर्टिंग सिस्टम यहाँ होगा। बिल्कुल। हम जब किसी एक परिवार को नया जोड़ते हैं तो एक आशा की किरण उस परिवार के अंदर आ जाती है कि यहाँ से सपने पूरे होंगे। तो एक तरीके से किसी परिवार को जोड़ना नहीं होता है, उस परिवार के सपने पूरे कराना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैं कहती हूँ ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खुद कामयाब होने का व्यापार ही नहीं है, ये व्यापार है अपनी टीम को कामयाब करने का। तो हो सकता है मैं 6, 12, 15, 20 भी चला लूं, हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन मेरी टीम अगर ये 15-20 नहीं चला पाई, ये 6-6 लाख नहीं चला पाई, तो मेरी टीम को कामयाबी नहीं मिलेगी। और अगर मेरी टीम को कामयाबी नहीं मिली तो मेरी सफलता, परमानेंट सफलता कभी नहीं बनेगी, क्योंकि उसे सफलता नहीं मिली तो वो ड्रॉप करेगा, वो छोड़ेगा, वो क्विट कर देगा। तो यहाँ पर मुझे लगा कि अगर टीम को मैं सफल बना पाई तो मेरी सफलता रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ती रहेगी, और मुझे यही तो चाहिए। हाँ। मुझे यही चाहिए, मुझे वन टाइम सफलता नहीं चाहिए, मुझे लगातार सफलता चाहिए, मुझे एक बार पैसा नहीं चाहिए, मुझे बार बार बढ़ते हुए कर्म में लगातार पैसा चाहिए, क्योंकि ये आएगा तभी सपना पूरा होगा। और ये कहा भी गया है ना कि एक बार पैसा कमा लेना और कमाते रहना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक बार बड़ा पैसा कमाकर हो सकता है हम सपनों का घर बना लें, लेकिन आज सपनों का घर बनाने के बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए बार बार पैसा बनाना पड़ेगा। हो सकता है एक बार बड़ा पैसा बनाकर हम लोग सपने की कार ले लें, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए हमें पैसा लगातार बार बार चाहिए होगा। तो एक ऐसी सॉलिड स्ट्रक्चर, एक ऐसा बेहतरीन टीम का निर्माण करना है जो लगातार बढ़ती जाए। वो तब होगा जब उसकी डुप्लीकेसी इजी होगी, वो इजीली डुप्लीकेट हो जाए। बिल्कुल।
सुपर। नाउ द पार्ट इज कि अब आप लोग हमारे साथ शुरू कर ही चुके हैं इस जर्नी को, तो मैं ईश्वर से कामना करूंगी, ईश्वर से प्रेयर करूंगी कि आप लोग वो सारे सपने अपने पूरे कर पाएं इस प्लेटफॉर्म से जो आपने सोचे थे। बट अगले 6 महीने से लेके 1 साल आप लोग किस स्पीड में, किस लेवल से काम करने वाले हैं, ये जरूर हमारे दर्शक को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा आपको कि मैं जिद्दी हूँ जी। और जब हमने डिसीजन ले लिया कि हाँ। यहाँ आने का, और फॉर्मेट मेरा वो चेंज हुआ नहीं है, Right. 2020 का ही फॉर्मेट है। Great. तो फिर यहाँ भी हम वही करेंगे जो वहाँ स्पीड में किया था स्पीड में आपने। किया था। सुपर। इसीलिए वहाँ मुझे ईश्वर पे भरोसा है, बहुत मानता हूँ, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि उनके मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। यस। ठीक है, तो उनकी मर्जी हुई है तभी हमने कुछ हमारे दिमाग में कुछ बीज डला है, तो हम कहीं और टेंड किए, वरना हमारे माइंड में तो ऐसा सेट था कि करूँगा तो वो, नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं। राइट। बट ईश्वर की शायद कुछ मर्जी थी, क्योंकि जो हमने सपने लगा रखे थे, जो हमारे ड्रीम बोर्ड पर मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपके घर में दीवार तो दिखती नहीं है। हाँ। हर दीवार में पोस्टर दिखता है चिपका हुआ पूरे चारों तरफ। जहाँ से नजर मिलाएंगे, बाथरूम में, रसोई में, दीवारों पे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, बताती कि इस बार दिवाली पे आपने व्हाइट वॉश नहीं करी। हाँ, क्यों नहीं करी? पूरी सोसाइटी की व्हाइट वॉश हुई, जबकि आपके यहाँ व्हाइट वॉश पूरी होती है वो सोसाइटी के कारण होते हैं। मेट्रो सोसाइटी में आप लोग रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, मेट्रो सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पे मेट्रो वाले खुद वहाँ की व्हाइट वॉश करते हैं रूम की। इन लोगों ने अपनी व्हाइट वॉश ही नहीं कराई। सोचिए क्यों? दीवारों से फिर से सपने निकालना और फिर चिपकाना, और उस समय ये अपने सपनों के लिए दौड़ रहे थे। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इनका 1 महीना खराब हो जाए। बिल्कुल। तो मैंने ऐसे पागलों की तरह काम करने वाला कपल देखा है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि कपल आज हमारे साथ हाथ मिला चुका है। और मैं अगेन इस वर्ड को रिपीट करूंगी कि इनका आना मेरी कामयाबी नहीं, इनका मेरे साथ आकर कामयाब होना मेरी कामयाबी। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी मेन फोकस के साथ हम और ये लोग मिलकर इतिहास रचने वाले हैं। अगले 1 साल में ये कपल की लगातार ग्रोथ, इस कपल के लगातार बढ़ते हुए चेक, इस कपल की टीम में लोगों के बढ़ते हुए चेक आपको दिखने वाले हैं। सो अगेन आप सब लोगों का बिल्कुल बहुत दिल से स्वागत है। कोई लास्ट मैसेज आपका दिल से हो, आप अपने दर्शकों को जरूर दे सकते हैं। जैसा आपने कहा कि 6 से 1 साल में Yes. आप क्या करेंगे, वो मैसेज चाहिए दर्शकों को। तो हर घर में बच्चे होते हैं, यस। गार्जियन होते हैं, बच्चों के सपने बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों के सपनों को पूरा करें। राइट। आज के डेट में यदि हम अपने बच्चों से पूछें कि आपका फेवरेट कौन है, तो कोई ऋतिक रोशन का नाम लेगा, कोई ऐश्वर्या का नाम लेगा। ओके। बट हम दोनों चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के हर ड्रीम को पूरा कर सकें। मेहनत तो हमने पहले भी की है, मेहनत आज भी करेंगे सपने पूरे करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे ये कह सकें कि आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मी पापा, कि हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे रियल हीरो हीरोइन हैं। यस। हाँ, बिल्कुल। आप हमारे रोल मॉडल रियल हैं। लाइफ का हीरो कौन है? तो हमारे माता पिता। ग्रेट। बिल्कुल, सुपर। हम दोनों का ये है कि बहुत बढ़िया। कभी हमारे बच्चे ये ना बोले कि क्या किया आपने हम लोगों के लिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जिस तरह का माहौल है, किस तरह का आप उन्हें किस एडुकेशन में वो जा रहे हैं, ये हर कोई जान रहा है। पर राइट प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। यस। कि वहाँ जाके बच्चे अपने लिए सेल्फ टॉक कर रहे हैं, अपने लिए ड्रीम खोज रहे हैं, अपने लिए गोल्डन डायरी लिख रहे हैं, अपने लिए प्रे कर रहे हैं। वो संस्कार के बीज डलना वो अपने आप आता है, यदि गार्जियन उस चीज़ को अपने ऊपर फॉलो करता है तो। Super. मैंने नहीं सिखाया अपने बच्चों को कि किसी बच्चे आप ये करो, मैंने उन्हें केवल बताया कि मैं कर रही हूँ। मैंने लिखना शुरू किया, मैंने चिपकाना शुरू किया, बच्चों ने भी वो काम किया। आपने देखा होगा BMW कार का, वो मेरा बेटा उसने बनाया है। तो ये उसका ड्रीम है कि मुझे ये कार चाहिए। सुपर। मुझे कार का इतना नॉलेज नहीं है कि किसको कौन सा कार कहाँ क्या। हाँ, होता है अक्सर, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, बिकॉज वो अपनी कॉमन लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं, वो अपनी 2 व्हीलर में इतने बिजी हो चुके होते हैं, वो अपने वो 1 BHK में इतने बिजी हो चुके होते हैं। और आपने बोला जैसे सपने हम दबा चुके होते हैं अपने, तो फिर इतना वक्त भी नहीं मिलता
बराबर से कोई बड़ी गाड़ी निकल जाती है अच्छी तो लगता है यार कोई अच्छी गाड़ी जा रही है, बट अपने को ब्रांड नेम तक नहीं पता उस गाड़ी का। बट बच्चे आज़ाद पंछी हैं, आज़ाद पंछी की तरह वो हर चीज़ को देखने के लिए तैयार हैं, और उनके लिए सपना सपना है, उनके लिए वो सपने को पैसे से तोलते ही नहीं है। यही रीज़न है कि हम कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कभी ये बोले कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए क्या किया। वो हमेशा ये बोले। नहीं, मेरा तो फंडा हमारे लिए बहुत बेस्ट ही किया। सिंपल है, जो ये कही ना मैं उसको ही थोड़ा सा दूर आऊँगा। बहुत सिंपल फंडा है कि एक बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि हम हज़ारों फ़ोटो बिछा देंगे टेबल पर, और उसमें से एक फ़ोटो उसके मदर फादर का होगा, पेरेंट्स का होगा। उसमें से कहेंगे बेटा आप बताओ कि इसमें से कैसे बनना चाहते हो। ओके। तो वो बिल्कुल फख्र से कहेगा कि मैं दुनिया के किसी भी इंसान की तरह नहीं, बल्कि अपने मम्मी पापा के जैसे बनना क्या चाहता बात है, बहुत बढ़िया। हूं। ये मुझे करना है। बेस्ट रोल मॉडल आपने अपने ठीक है। बच्चों के लिए बनना है, और इस विजन के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ। इस विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और हम परमात्मा से प्रेयर करेंगे आपका। तो लास्ट मैसेज और जो दिल से ये देना चाहते हैं प्लीज। जी हाँ दोस्तों, और हमारे सभी साथियों जो हमें सुन पा रहे हैं, उनसे एक चीज़ कहूँगा कि मैं तो जहाँ था वहाँ से कुछ एक नया डिसीजन लिया, एक नए अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। अब आप लोगों से ये कहूँगा कि जिनको भी ये लगता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, यस नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग या नॉट ओनली कोई पर्टिकुलर कंपनी, यस कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, और वो यदि चाहते हैं कि हम अपने सपने को पूरा करें, तो आप सबका स्वागत है यस हमारे टीम में। हम साथ मिल कर के काम करेंगे, नोट एज ए अपलाइन डाउनलाइन ये चीज़ें नहीं। हम तो हमेशा ही एक बिजनेस पार्टनर के दृष्टिकोण से अपने टीम को हमेशा ही देखें। पहले भी हमारा यही रहा और आज भी आगे भी हमेशा रहेगा, तो यही चीज़। और हाँ, साथ में एक ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए आइए, ऐसे नहीं। स्माइल बहुत बड़ी चीज़ है। एक सिंपल सा देखिए ना, एक फोटोग्राफर भी यदि फ़ोटो खींचता है बोलता है, तो कहता है कि स्माइल प्लीज़। क्यों? वो एक पल के फ़ोटो की अच्छाई के लिए कि वो सुंदर है, उसके लिए कहता है कि स्माइल प्लीज़। यदि हम हमेशा स्माइल करते रहें तो हमारी जिंदगी पूरी बहुत जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। Great. इन्हीं चीज़ों के वंडरफुल मैसेज के साथ इस मीटिंग का यहीं पर समापन करते हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट एंड कनेक्ट करें इस कपल को। मैं बिलीव दिला सकती हूँ, मैं आपको ये 100% इंश्योरेंस दे सकती हूँ कि ये कपल इस इंडस्ट्री में अगले 1 साल में आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट करते हुए दिखेगा। सो गाइस, बाय बाय।